हरिओम नमो नमः। आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लघु सिद्धांत का कारक पढ़ा रहे हैं। द्वितीया विभक्ति आज चलेगी। क्या बच्चों? द्वितीया व्यक्ति में आज कौन सी है? सबसे पहला सूत्र है, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्म संज्ञा करने वाले लोग सिद्धांत में द्विठ सूत्र है। क्या यार द्विठ है कि तीन थे हो? अकथितं भी है और वो तथा युक्तम चा निप्सितम नहीं है। ठीक है, तो द्विठ है। एक ठो तथा युक्तम चा निप्सितम है। पहला कौन सा है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म, और दूसरा कबा है अकथितं चा। ये दोनों क्या करते हैं? कर्म संज्ञा करते हैं। ठीक है, और जो कर्म होता है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्मण द्वितीया। ये तो ये द्वितीया के सूत्र हैं। इनको आपको क्या कर लेना चाहिए? याद कर लेना चाहिए है? तो देखो, पहला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ये कर्म संज्ञा करता है। इसका अर्थ हम पीछे वाले पाठ में बता दिए थे, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म सूत्रे अस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। कति पदानि सन्ति? त्रीणि पदानि। कर्तुः षष्ठ्यन्तं, ईप्सित तमम प्रथमान्तं, कर्म इत्यपि प्रथमान्तं इति सन्त्यस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि। क्या है सूर्यांश जी? सूर्यांश भी आ गए हमारे। गए थे थोड़ा सा क्या करने, अपने गांव विहार करने, अभी आ चुके हैं। क्या चले, तो क्या हुआ? सब गांव में ठीक ठाक है ना यार? सूर्यांश जी है जी, ठीक। हाँ, क्या हुआ? तीन पदों का सूत्र। कौन कौन? कर्तुः ईप्सितमं कर्म। कर्तु क्या है? षष्ठ्यन्त है। ईप्सितमं यह प्रथमान्त है। कर्म इत्येव प्रथमान्तं पदम्। ईप्सितमं कैसे बनता है? तो थोड़ा बता देता हूँ। कर्तु में षष्ठी किससे हुई है? अक्तस्य वर्तमान एक सूत्र है, उसी से क्या हुई है? षष्ठी हुई है। वर्तमान अर्थक अक्ता प्रत्यय। ईप्सितमं में ता है ना, ता, उसी का वर्तमान अर्थक अक्ता प्रत्यय हुआ है। उसी के योग में क्या हुई है? कर्तृ शब्द से षष्ठी विभक्ति होकर के कर्ता अर्थ में कर्तु बना है। षष्ठी किस अर्थ में आई है? कर्ता अर्थ में आई है। ठीक है ना भैया? तो कर्तु बना। किससे षष्ठी हुई है? अक्तस्य च वर्तमान से। ठीक, किस अर्थ में हुई है? कर्ता अर्थ में। कहाँ पर षष्ठी हुई है? कर्तु में हुई है। कहाँ पर वर्तमान अर्थक अक्ता है? ईप्सितमं में। ईप्सितमं के तमम के ता में क्या है? वर्तमान अर्थक अक्ता प्रत्यय, उसी के योग में क्या हुई है? षष्ठी। तो इस तरह से इसका अर्थ हमने बताया। अब ईप्सितम पद है, दूसरा का पद कौन सा है? ईप्सितम। ईप्सितम कैसे बनता है? तो देखो, आप धातु है सन प्रत्यय कर दिए। क्या कर दिए? सन प्रत्यय कर दिए। सनद धातु संज्ञा हो गई। सनद्यंता धातु से द्वित्व हो गया। आ आजादी धातु है, द्वितीय काच को द्वित्व होगा, तो आप सब सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप सब सा हो जाएगा। क्या यार? साप आजादी धातु होने के कारण द्वितीय काच को द्वित्व होगा, तो साप सा को क्या हो गया? द्वित्व हो गया। तो क्या बन गया? आ साप सा हलादिशेष हो गया। नहीं, क्या हो गया? एक सूत्र है अत्र लोपोभ्यास, इससे क्या हो गया? अभ्यास का लोप हो गया, तो आप सा हो गया। क्या? फिर क्या हो गया? आप प्रज्ञा प्रधामित एक सूत्र है, उससे आ को ईथ हो गया, तो क्या बन गया? ईफ। क्या बन गया? ईफ। इसके बाद ता प्रत्यय हो गया। मति बुद्धि पूजार्थे भ्यस्य से है। मति रे इच्छा न तो बुद्धि बुद्धि पृथक ग्रहणा, तो इच्छार्थक मान करके क्या हो गया? अक्ता प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? ईप्सिता। ईटागम हो गया ईप्सित, और ईप्सित से क्या हो गया? तम प्रत्यय हो गया। अतिशयन ईप्सितम, ईप्सित तमम। अतिशयन ईप्सितम, इस विग्रह में ईप्सित शब्द से क्या हो गया? तम प्रत्यय हो गया। क्या बन गया? ईप्सित तमम। ठीक है, ईप्सित अतिशयन ईप्सितम, ईप्सित तमम। अतिशयन तम विष्टनव से क्या हो गया? तम प्रत्यय होकर के ईप्सित तमम बन गया। तो ईप्सित तमम सिद्धि हो गई। कैसे हुई? आगे है कर्म। कर्म प्रथमांत है, कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, अब देखो इस सूत्र का अर्थ है, कल हम बता चुके हैं पिछले पाठ में। कर्तव्य वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रित प्रकारिका या इच्छा तादि शिक्षी उद्देश्यताश्रय अभिन्नम कारकम कर्म संयम साथ वैशिष्ट्यं च सवाचक धातुवाचक स्वप्रयोज्यत हेतुद्वय संबंधेन।
अब देखो इसको घटा लेते हैं, कहाँ पर जो याद किए होंगे उनको आ रहा होगा, जो नहीं याद किए होंगे आनंद ले रहे हैं अपना, क्या मजा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मजा लो। क्या है यार गर्गाचार, क्या है, मजा ले रहे हो कि याद किए हो? जब याद कर लोगे ना तो और आनंद आएगा। अभी केवल ऐसे मुंह देख करके आनंद ले रहे हो क्या, फिर हृदय से आनंद आएगा छोटू जी, है ना। चले ठीक है, कुछ लड़के हैं जो क्या ले रहे हैं, हृदय से आनंद ले रहे हैं, कुछ केवल मुझे देख करके आनंद ले रहे हैं कि अच्छा बोल रहा है क्या, वाह कितना बढ़िया याद है इसको। अरे मैं भी ऐसे रट्टा मारा था, तब जाके क्या हुआ, रट्टा मारा, समझा, न जाने कितनी मेहनत किया, तब जा करके आया। चलते हैं। हालांकि हम तो लोग जैसा समय नहीं था मेरे पास, मैं बहुत कम समय में पढ़ा हूँ क्या। हम 3 साल हमको गुरुजी खोजने में लग गए, उत्तर मनो द्वितीय वर्ष में मैं गुरुजी पाया, गुरुजी पाया तब जाकर के मैं पढ़ना शुरू किया। और गुरुजी हमारे इतने अच्छे थे कि क्या करें, गुरुजी सब बड़ी सरल भाषा से पढ़ाए। चलो तो क्या हुआ, कल घटाते हैं, रामा ग्रामम गच्छति, ये भी कल बताया था, बंडारी ओदनम पचते। तो देखो रामा ग्रामम गच्छति, कोई भी धातु होती है उस धातु के 2 अर्थ होते हैं, हम कई बार बता चुके हैं पीछे भी, क्या कौन कौन 2 अर्थ होते हैं ओम प्रकाश, क्या अर्थ होता है, धातु के 2 अर्थ क्या होते हैं, तेजी से बोलो, क्रिया और खाना खाना, क्रिया और फल, क्या अर्थ होता है, क्रिया और फल। फल व्यापार है धातु, कारिका याद रखो, इतनी याद रखो, फल व्यापार है धातु। कोई पूछे धातु क्या अर्थ होता है तो क्या बताओगे, फल व्यापार धातु। हिंदी में पूछेगा तो क्या बताओगे, क्रिया और फल। फल और व्यापार, फल। ठीक है। धातु के 2 अर्थ होते हैं, क्या व्यापार, व्यापार को ही क्रिया कहते हैं, जी। तो फल और व्यापार धातु के 2 अर्थ। 2 अर्थ। तो देखो अब देखो, गच्छति में गम धातु है, रामः ग्रामम गच्छति, राम कहाँ जाता है, गाँव जाता है, गांव जाता है, कहाँ जाता है, गाँव। अब देखो यहाँ गच्छति में कौन सा धातु है, गम धातु, गम धातु है, तो गम धातु के भी 2 अर्थ होंगे, कौन अर्थ होंगे, फल व्यापार। व्यापार, फल व्यापार क्या होंगे भैया, तो देखो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, ये अर्थ है किसका, गम धातु। गम धातु। गम धातु का अर्थ क्या है, उत्तर देश संयोगानुकूलो का। उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, गम धातु अर्थ, गम धातु का अर्थ क्या है, उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, गम धातु अर्थ। गम धातु का अर्थ। अब देखो अनुकूल के पहले जो होता है वही क्या होता है, फल होता है। फल होता है, अनुकूल के बाद जो होता है वही व्यापार होता है। अनुकूल माने होता है जनक, फल का जनक कौन होता है, व्यापार। व्यापार। तुम ही बताओ, जब तक फल माने होता है संयोग, देखो गम धातु का फल क्या है, संयोग, ग्राम से संयोग होना, देवदत्त का क्या हो जाना, संयोग हो जाना, तभी ना फल की प्राप्ति होगी। अरे देवदत्त गांव कब पहुंचेगा, जब देवदत्त का क्या हो जाएगा, ग्राम के साथ संयोग हो जाएगा, संयोग रहेगा, वियोग रहेगा तो फल की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। फल क्या है, संयोग, देवदत्त का गांव से संयोग हो जाना ही क्या है, फल है। इसी को तभी पहुंचेगा देवदत्त गांव का है जी। जब तक संयोग नहीं रहेगा तो पहुंचेगा नहीं। हाँ, तो संयोग हो जाना ही क्या है, देवदत्त का ग्राम से संयोग हो जाना ही क्या है, फल है। फल। इस फल का जनक क्या है, व्यापार। व्यापार। इस फल का जनक क्या है, व्यापार। कहा क्या व्यापार है, संयोगानुकूल व्यापार क्या है, चाहे फल का जनक व्यापार कहो, चाहे संयोग रूप फल का जनक व्यापार कहो, चाहे कहो कि संयोगानुकूल व्यापार, ठीक है ना, एक ही चीज है वो। तो संयोगानुकूल व्यापार क्या है भैया, कहा भैया संयोगानुकूल व्यापार है, क्या है, उत्तर देश देवदत्त विद्यालय से चलना, रिक्शा में बैठना, कहे गाड़ी में बैठना, टिकट कटाना, प्लेन में चढ़ना, फिर उतरना है, ट्रेन से उतरना, ये सब क्या है, फिर प्लेन से उतरना, फिर पाद संचालन करना, फिर पैदल को दूरी चलना, फिर टेम्पो ऑटो में बैठना, फिर चलना, ये सब क्या है, व्यापार है। ये क्या है, व्यापार। कैसा व्यापार है, संयोगानुकूल व्यापार। कैसा व्यापार है, संयोगानुकूल। संयोगानुकूल व्यापार है, संयोग के जनक व्यापार है। जब ये सब व्यापार करेगा तभी न पहुंचेगा गांव, तभी न देवदत्त का गांव से संयोग होगा। अतः संयोगानुकूल व्यापार ये सब कुछ है, ठीक है। अतः अब
जान गए आप। देखो फल भी जान गए हो और व्यापार भी जान व्यापार गए। अब देखो हम लोग घटाते हैं। अच्छा कर्ता, कर्ता एक चीज और जान लो। कर्ता, फल व्यापार तो जान गए क्या होता है। अब एक चीज बचा है, क्या कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं। तो कहे आप अच्छी तरह से जानते हैं, हिंदी पढ़ के आए होंगे, कई लड़के बड़े अच्छे लड़के हैं, सब हिंदी पढ़ के आए होंगे, कुछ अंग्रेजी से भी पढ़ के आए होंगे। कर्ता, कर्ता क्या भैया, कर्ता किसे कहते हैं। जो जो कार्य करता है, जो क्रिया करे वही क्या है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं। क्रिया हाँ, जो व्यापार करता है, जो क्रिया करता है, उसी का नाम है कर्ता। कर्ता। तो इसका मतलब क्रिया कहाँ रहती है, व्यापार कहाँ रहता है, कर्ता में। कर्ता में रहता है। व्यापार कहाँ रहता है, कर्ता। अब व्यापार का आश्रय कौन होता है, कर्ता। तो जान लो कि कर्ता किसे कहते हैं, तो व्यापार आश्रय तुम कर्तृत्व। ठीक है, व्यापार, व्यापार का जो आश्रय होता है उसी को कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं, व्यापाराश्रय त्वं कर्तृत्वम्। व्यापार आश्रय तुम कर्तृत्व। कर्तृत्वम्। थोड़ा और उसमें जोड़ लेना, प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार आश्रय तुम कर्तृत्व, थोड़ा और जोड़ लेना है। प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रय सब कर्तृत्व। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतने बता रहा हूँ, इतने समझ लेना। अब देखो देवदत्ता ग्रामम गच्छति, संयोगानुकूल व्यापार कौन कर रहा है, देवदत्त। देवदत्त कर रहा है। देवदत्त न चल रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, ट्रेन में बैठ रहा है, फ्लाइट में बैठ रहा है, सब जगह बैठ रहा है, चल रहा है, कौन कर रहा है सब, देवदत्त। संयोगानुकूल व्यापार कौन कर रहा है, देवदत्त। तो व्यापार का आश्रय कौन है, देवदत्त है। इसलिए देवदत्त क्या है, कर्ता है। ठीक है ना। अब देखो कर्ता कौन हुआ, देवदत्त। देवदत्त। कर्ता कौन हुआ, देवदत्त। कर्तृवृत्ति व्यापार क्या है, कर्तृवृत्ति व्यापार। तो कर्तृवृत्ति व्यापार क्या है, यानी कर्ता में रहने वाला व्यापार। कर्तृवृत्ति व्यापार का हिंदी में अर्थ क्या है, कर्ता में रहने वाला व्यापार। समझे शिवा, क्या समझे, ये किसका अर्थ है, कर्तृवृत्ति व्यापार का मतलब, कर्तृवृत्ति व्यापार का मतलब कौन सा है, कर्ता में रहने वाला व्यापार। कर्ता कौन हुआ, देवदत्त। कर्ता में कर्तृवृत्ति व्यापार कौन सा हुआ, पाद संचलन व्यापार। कौन सा व्यापार, पाद संचलन, है कि नहीं, चरण को चलाया उसने तब ना पहुंच गया जी। तो पाद संचलन व्यापार आदि आदि है, यान में बैठना इत्यादि सब समझ लेना है। तो ये व्यापार हुआ। उस व्यापार से विशिष्ट फल क्या है, संयोग रूप फल। उस व्यापार से विशिष्ट फल क्या है, संयोग रूप फल। कैसे भैया, स्ववाचक धातुवाचत्व संबंध से और स्व प्रयोज्यत्व संबंध से है। स्व माने कौन हुआ, व्यापार। व्यापार। तादृश व्यापार से जन्य फल कौन हुआ, प्रयोज्य फल कौन है, प्रयोज्य माने जन्य, जन्यत्व अथवा जन्य जन्यान्य तरत्व क्या है, प्रयोज्यत्व है। तो उस व्यापार से जन्य फल क्या है, संयोग। तो स्वप्रयोज्यत्व किस में चला गया, संयोग रूप फल चला गया। पहला संबंध चला गया स्वप्रयोज्यत्व। दूसरा क्या है, स्ववाचक धातुवाचक। स्व माने व्यापार, कौन सा व्यापार, पाद संचलन रूप व्यापार। तदवाचक धातु कौन सी है, गम धातु। तदवाच्य कौन है, संयोग है। तो स्व माने फिर से स्व माने व्यापार, तदवाचक धातु गम धातु, तदवाच्यत्व संयोग में चला गया। अतः संयोग क्या फल हो गया, व्यापार विशिष्ट फल हो गया। संयोग क्या हो गया, व्यापार विशिष्ट फल हो गया। उत्तर दे, संयोग क्या हो गया, व्यापार विशिष्ट फल हो गया। तादृश व्यापार, तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा, तादृश फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा क्या हुई भैया, अयम ग्रामः फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा क्या है, तो अयम ग्रामः मदवृत्ति व्यापार जन्य संयोगाश्रयो भवतु। अयं ग्रामः मदवृत्ति व्यापार जन्य संयोगाश्रयो भवतु, है कि नहीं, ये इच्छा। क्योंकि इस इच्छा में संयोगाश्रय तो क्या है, प्रकार है, और संयोगाश्रय जो ग्राम है वो क्या है, विशेष है। तो संयोगाश्रय फलाश्रय तो प्रकारिका इच्छा है, क्या, फलाश्रय विशेषिका और फलाश्रय तो प्रकारिका इच्छा है। कैसी इच्छा है, फलाश्रय तो प्रकारिका इच्छा, क्योंकि फलाश्रय इस इच्छा में फलाश्रय तो क्या है, प्रकार है, और फलाश्रय क्या है, विशेष है। इसलिए फलाश्रय तो प्रकारिका, फलाश्रय विशेषिका इच्छा है। अतादृश इच्छी उद्देश्यताश्रय कौन है, ग्राम। उद्देश्यताश्रय अभिन्न कारक कौन है, ग्राम। इसलिए ग्राम की क्या अकारक भी है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो ग्राम की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा हो जाती है, इसलिए उसमें
द्वितीया व्यक्ति हो जाती कर्मण द्वितीया से, तो बन जाता है देवदत्ता ग्रामम गच्छति। गच्छत। इसी तरह से सब जगह कर्म संज्ञा कर लेना। ओदन में कर लेना, भंडारी ओदनम पचति में इच्छा बना लेना कि अयम ओदनः मदवृत्त व्यापार जन विक्लित्याश्रयो भवतु। क्या? अयम ओदनः मदवित व्यापार जन्य विक्लित्याश्रयो भवतु, ये इच्छा बना लेना। समझे कि नहीं? तो इस तरह से सब जगह क्या कर लेना चाहिए? इच्छा बना लेना चाहिए। व्यापार विशिष्ट फल इसी तरह से, विक्लित अनुकूल व्यापार फल है। पच धातु में कौन सा फल है? विक्लित अनुकूल व्यापार। वहाँ भी व्यापार विशिष्ट फल कौन हो जाएगा? विक्लिति। तदाश्रय तो प्रकारी की इच्छा बता ही दिया हूँ। अतारी शिक्षु उद्देश्याश्रय कौन हो जाएगा? कारक कौन हो जाएगा? ओदन, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से सब जगह बना लेना चाहिए और कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे आगे क्या है? कर्मण द्वितीया। कर्मण द्वितीय बताई दिया हूँ। अकथितंच बचा है ना जी ठीक। अकथितंच कल पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी बारी को विराम दे रहा हूँ। थोड़ी